शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? इसम, नोमन, नेम, ये सब क्या है? आप लोग नाउन क्यों नहीं बोलते? डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की फर्स्ट फैमिली के पहले जो नेमिंग फैमिली है उसमें से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को आज एक कंप्रीहेंसिवली मतलब डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन जो है एक लेटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है जिसका मतलब नेम होता है, नाम। इसकी ग्रामेरियन जो डेफिनेशन लिखते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जो है वो नाउन कहा जाता है। जिसकी एग्जांपल में पेन, बटरफ्लाई। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में जो थिंग बोला गया है, इस थिंग से मुराद जो है वो हर एक शय है। हाँ, मतलब कि अगर आप इंसेक्ट लें, जानदार लें, बेजान लें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ यहाँ पर मुराद है वो। अब जो भी चीज़ है वो एक नाम ज़रूर रखती है और उसे हम नाउन कहते हैं ग्रामर के अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो नेमिंग है नाउन, उसकी डेफिनेशन है। कॉन्सेप्ट के अंदर यही देखा जाता है कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने नज़र आ रही है वो एक नाम ज़रूर रखती है और वो जो नाम है उसे ग्रामर में नाउन बोला जाता है। नाउन को फर्दर डिवाइड किया जाता है कॉमन और प्रॉपर के अंदर। कॉमन नाउन जो है, इसकी डेफिनेशन को देखें। अ कॉमन नाउन इज़ ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अब देखें कि कॉमन को आम के मानी में, मीनिंग में ट्रांसलेट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर मुश्तरक है, आम नहीं है। बल्कि जब आप एक ही काइंड या एक ही क्लास की चीज़ों को एक नाम दे देते हैं, एक मुश्तरक नेम दे देते हैं, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। और इसके बरक्स जो प्रॉपर नाउन है वो किसी भी चीज़ का इंडिविजुअल नेम होता है। डेफिनेशन को ज़रा देखें। अ प्रॉपर नाउन इज़ द इंडिविजुअल और ओन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ कोई भी है, उसका जो इंडिविजुअल ज़ाती नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें, देखें कि एक ही क्लास या एक ही काइंड की जो चीज़ें हैं, मतलब कि अब हमारी जो लड़के हैं, वो जितने भी दुनिया के अंदर लड़के हैं उनको हम बॉय बोल सकते हैं। बॉय सेम क्लास, सेम काइंड की तमाम जो मतलब जो जिन्स है उस सब को हम बॉय बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी का इंडिविजुअल नेम लें, रिजवान, बाबर, अब विराट कोहली, जो भी है, ये एक इंडिविजुअल नेम्स हैं जो कि उनके ज़ाती हैं। दूसरों को जिस तरह हम बाबर आज़म को रिजवान नहीं बुला सकते या रिजवान को हम बाबर नहीं बुला सकते, ये उन दोनों के इंडिविजुअल नेम्स हैं। इंडिविजुअल जो ज़ाती नाम होते हैं इनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और एक चीज़ हमेशा रिटन के अंदर याद रखिएगा कि बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि वो लिखते हुए प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लिख देते हैं, या जो कॉमन नाउन है उसका पहला लेटर कैपिटल लिख देते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन है इसका पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है और कॉमन नाउन का जो है वो अगर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है तो कैपिटल होगा, अदरवाइज़ अगर वो मिडल ऑफ द सेंटेंस आ रहा है तो वो जो है स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। अब अगर एक और मिसाल दूँ, जिस तरह कंट्री जो है वो एक कॉमन नाउन है। एक ही क्लास, एक ही काइंड, जितने भी अब दुनिया के अंदर कंट्रीज़ हैं उन सब को मैं कंट्री बुला सकता हूँ। अब दुनिया में 200 कुछ कंट्रीज़ हैं, वो सब जो हैं कॉमनली उनको हम कंट्री ही बुलाते हैं। और अगर हम कहें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इनके इंडिविजुअल नेम्स हैं और इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कंट्री इनका कॉमन नाउन हो जाएगा और प्रॉपर नाउन जो है वो होगा अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान ही प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये उसका इंडिविजुअल नेम है। हम पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान नहीं बुला सकते, या हम इंडिया को पाकिस्तान नहीं बुला सकते, या जो पाकिस्तान है उसे इंडिया नहीं कह सकते। ये जो उन सब के नेम हैं ये इंडिविजुअल नेम्स हैं। उसके बाद कॉमन को मज़ीद काइंड्स में तकसीम किया जाता है, जो कि इसमें पहली जो टाइप्स है कलेक्टिव नाउन को हम डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन से ही ज़ाहिर है इज्तिमाई नाम। जब कलेक्शन ऑफ थिंग्स को इकट्ठा करके टेकन टुगेदर किया जाता है, एक ही साथ लिया जाता है और उसका एक ही नाम जो बोला जाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब मिसाल के अंदर देखें, अगर कलेक्शन ऑफ शिप्स है तो उसे हम फ्लीट कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जो इसका बनता है अ फ्लीट। और उसके बाद कलेक्शन ऑफ पीपल है तो उससे हम कलेक्टिव नाउन के अंदर क्राउड बोलते हैं, क्राउड। और कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स हो तो उससे हम क्या कहते हैं,
हम आर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनके कलेक्टिव नेम्स होंगे और कलेक्शन ऑफ जो थिंग्स हैं उनका जो नाम बनेगा वो कलेक्टिव नाउन बनेगा। उसके बाद है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाम से ही वाज़ेह है और ये सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ द नाउन है, जिसमें काउंटेबल मींस ऐसे नाउन जिनको शुमार किया जा सके, गिना जा सके, काउंट किया जा सके, वो काउंटेबल हैं। और जिनको हम नहीं गिन सकते वो क्या हैं, जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, ऐसे नाउन, ऐसे सम, ऐसे नेम जो हैं वो अनकाउंटेबल नेम्स होते हैं। डेफिनेशंस को ज़रा देखें। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एट्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, जिनको हम गिन सकते हो। फॉर एग्जांपल बुक, पेन, एप्पल, ये तीनों जो हैं गिने जा सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल को देखें। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते। अब लिक्विड फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें गिन नहीं सकते, लाइक मिल्क, ऑयल। और दूसरा, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि शुमार नहीं किए जाते, आसमान पर स्टार्स हैं, और ये जो नमक है और शुगर है, चीनी, इसे भी नहीं गिना जा सकता। तो ये जो हैं अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। उसके बाद एक और जो टाइप्स है नाउन की, वो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट वर्सेस कंक्रीट। इन दोनों का मुवाजना इसलिए किया जाता है कि ये आपस में थोड़ी इंटररिलेटेड है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट वैसे भी कोई ऐसी चीज़ जो फिज़िकल जो है वजूद, एग्जिस्टेंस नहीं रखती, उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन को देखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट विच यू कैन नॉट सी और टच, जिसे आप ना तो देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। विच यू कॉन्ट परसीव विद योर 5 सेंसेस, जिसे आप अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए परसीव ना कर सकते हो। तो इस तरह के जो नाउन होंगे वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अब क्वालिटी के अंदर कोई भी, आप कहते हैं ना कि इसके अंदर एक सिफत है कि ये ईमानदार है, किसी और के अंदर अगर सिफत है वो बहादुर है, तो ब्रेवरी और ये जो है ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये दोनों, ऑनेस्टी और ब्रेवरी, कोई वजूद नहीं रखते, ना ही नज़र आते हैं और ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। तो ये जो नाउन है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लव एंड हेटर्ड, दे आर द फीलिंग्स, मोहब्बत और नफ़रत ये फीलिंग्स हैं। और ये चाइल्डहुड पोवर्टी, पोवर्टी एक स्टेट है, गुर्बत जो है वो एक हालत है। तो ये तमाम जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और उसके बाद कंक्रीट नाउन इसी के अपोजिट हो जाएंगे, ऐसे नाउन्स जो कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखते हों और जिनको आप अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए परसीव कर सकते हो। डेफिनेशन को देखिएगा। अ कंक्रीट नाउन इज़ ए नेम ऑफ फिज़िकल थिंग्स, पर्सन, प्लेस दैट कैन बी परसीव विद 5 सेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसकी मिसाल में आप देखें कि जो भी चीज़ आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, या बॉडी रखती है, फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस रखती है, तो वो क्या है, कंक्रीट नाउन्स है हमारे, जिसके अंदर आप कह लें चेयर है, बेड है, सोफ़ा है, हाउस है, घर है, बिल्डिंग है, जो भी हैं, ये तमाम जो हैं क्या हैं, कंक्रीट नाउन है। एक और जो टाइप है नाउन की वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन के अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो मटेरियल ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम कोई और चीज़ तख्लीक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिस तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक से जो है प्लास्टिक के बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो बन सकती हैं। और आयरन है, लोहा, अब उससे और चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब कार जो है वो एक लोहे की बनी होती है और इस कार को हम कंक्रीट नाउन कहेंगे, और जिससे वो बनी गई है, जिस मटेरियल से वो बनी गई है, तख्लीक दी गई है, वो क्या है, वो हमारी जो मटेरियल नाउन है वो लोहा है। और एक सोना जो है, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड जो है वो एक मटेरियल नाउन है, और गोल्ड की बनी हुई चीज़ों को हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। जिससे मज़ीद कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती वो कंक्रीट नाउन होंगे। लाइक लकड़ी अगर है तो वो एक मटेरियल नाउन है, और उससे बनी गई चेयर जो है वो एक कंक्रीट नाउन है। आई होप इट हेल्प्स इन योर एग्ज़ाम और वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये आप लोगों को इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। और मज़ीद इसको आगे हम जो नाउन के बाद प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इस फैमिली के अंदर 2 और पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं, उनको कवर करेंगे, और उसके बाद बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे।